अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, जनहित की बात जनता के साथ में आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने देश की उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जो सच्चाई ना अमीर लोग देखना पसंद करते हैं और ना ही राजनेता लोग देखना पसंद करते हैं। इस सच्चाई से जिस भी इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा होगी उसकी रूह तक कांप उठेगी और वह अपने आप को बहुत लाचार समझेगा। उसको ये सच्चाई देखने के बाद अपने आप से शर्म आएगी, क्योंकि जिस तरह देश इस कोरोना संकट से लड़ रहा है उसके बीच एक संकट जो हमारे देश को अंदर से ही खोखला किए जा रहा है, वह संकट है गरीबों की भूख, मजदूरों की लाचारी, गरीबों की मौत और मजदूरों की बेबसी, जिसको देखकर आज हर भारतीय जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वह बेहद ही दुखी होगा और अपने आप में कहीं ना कहीं दोषी मान रहा होगा, कसूरवार समझ रहा होगा। मैं चाहता हूं पहले आप देश के इन मजदूरों की बेबसी, लाचारी, गरीबी पर एक नजर डालें और मैं चाहता हूं पहले आप देश के इन मजदूरों की बेबसी, लाचारी और गरीबी पर एक नजर डालें। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं कि जिसके दिल में जमीर, इंसानियत जिंदा होगी वह शख्स की आंखों में आंसू जरूर आएंगे। पहले आप इन वीडियोस पर नजर डालें और देखें कि आज हमारे देश के मजदूरों का क्या हाल है, गरीब कैसे मर रहा है। तो भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर। इतना रात को क्यों भागिया, इतना रात को क्यों चल रहे हो? क्या करेंगे, हम लोगों का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, इस रोड पे मरेंगे थोड़ी ना। पर अभी तो ट्रेन वगैरह शुरू हो गई है, कुछ दिन आप इंतजार कर लेते। नहीं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे चार बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे भूखे रहेंगे क्या? आप क्या काम करती थी यहाँ पे? हम लोग मजदूर आदमी है, खाने का नहीं है, जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ से रहने से अच्छा रहेगा, रास्ते में मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो ना, अभी बच्चे का कुछ होगा और क्या होगा। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे, बहुत परेशान। रोमत खाना था कि मुझे ही माता जी को भी बेंगलोर से ला रहे हो? हाँ जी। और साइकिल पे बिठा के? कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 4 दिन हो गया। 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा जाओगे? देखिए, ऐसा है कि ये तीसरे पहर की आगरा की ये तस्वीर है। किसी दूध वाले के एक दूध की टंकी गिर गई थी, तो वहीं कहीं फुटपाथ पे सोने वाला कोई शख्स था या आसपास झोपड़पट्टी का, वो अपने मिट्टी के बर्तन में उसको जमा कर रहा था। किसी राहगीर ने ये तस्वीर बनाई है और किसी ने, हमने वहां पे पूछा तो किसी ने जिसने देखा था उसको दूध भरते हुए, उसका कहना था कि हमने उससे पूछा कि क्या करोगे, तो उसने कहा कि हम अपने बच्चों को पिलाएंगे। तो ये एक बहुत दर्दनाक हालत है कि जो दूध सड़क पे गिरा हो और कुत्ते पी रहे हो, वो बच्चों को पिलाने के लिए कोई ले जा रहा हो, गरीब आदमी,
तो ये जो हमारे विकास की विषमताएं हैं उसका एक हिस्सा है। आगरा में एक तरफ ताजमहल है जो देखने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा सैलानी जो हिंदुस्तान में कहीं आते हैं तो उस जगह पे आते हैं, और उसी ताजमहल के पास जो लाल किला है अब मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, मैं उन सभी राजनीतिक पार्टियों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या देश का गरीब सिर्फ वोट देकर सरकार बनाने के काम में आता है? क्या देश के गरीब को पिछली सदियों से हर समय सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाता है? क्योंकि जिस तरह इलेक्शन के समय हर नेता बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें इन गरीब मजदूरों के लिए इनके सामने कर जाता है, पर ये बेचारे नासमझ मजदूर उनकी बातों में आकर उनको सत्ता पर बैठा देते हैं और उसके बाद इनको आज ये दिन देखना पड़ता है। वे सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हो रहे हैं, ट्रेनों के आगे कटने पर मजबूर हो रहे हैं। उन गरीब मजदूरों को ट्रेनों के नीचे आकर मरना पड़ रहा है, बसों के नीचे आकर कुचलना पड़ रहा है। जो मजदूर पिछले 2 महीने से खाली पड़े हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, एक गिलास पीने को पानी तक नहीं है, उस मजदूरों से उसके घर तक पहुंचने के लिए ये सरकार 500 से 900 रुपए तक हड़प रही है। और ये हमारे देश की बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि अगर यही भीड़ इलेक्शन के समय जुटाई जाती तो यही सरकारें उनको उनके ही घर से लेकर आती, उन्हें पैसे भी देती, उन्हें खाना भी देती, फ्री में ट्रेन का सफर भी देती। क्योंकि उस समय सरकारों का मतलब इन मजदूरों से था। जब आज हमारे देश के गरीब मजदूरों को हमारे देश की सरकारों की जरूरत है, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की जरूरत है, जिससे ये सरकारें चलती हैं, जिससे ये देश चलता है। इन मजदूरों को उनकी जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है। जिस समय हमारे देश का मजदूर अपने आप को मजबूर, असहाय, बेबस, लाचार महसूस कर रहा है, इस समय आकर उन सरकारों को, उन उद्योगपतियों को इन मजदूरों का साथ देना चाहिए, इनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बात अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि जो गरीब मजदूर कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके सिर्फ 300 से 500 रुपए की दिहाड़ी पाने के लिए हम और आप जैसे के घरों में कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम और आप जैसे लोगों के लिए बड़ी बड़ी कोठियां, बिल्डिंगें तैयार करते हैं। आज उन्हीं मजदूर लोगों को हम सड़कों पर मरने पर मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह इस वीडियो में वह बच्चा भूख की वजह से रो पड़ा, यह बेहद ही दिल को दुखा देने वाला दृश्य है। बच्चों को लेकर निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दी, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम, अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए। दिल को अंदर से झंझोर देने वाला दृश्य है कि जिस तरह वे एक रोटी पाने के लिए इतना रो रहा है, इतनी 1000 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आ रहा था,
उसकी इस बेबसी को देखकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका दिल दुखी ना होगा, जिसको उनकी इस बेबसी, लाचारी, गरीबी को देखकर कुछ फर्क ना पड़ता होगा। ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, इस देश में, जो इनकी इस मजबूरी का, इस लाचारी का फायदा उठा रहे हैं, उनके साथ इस समय भी धोखा कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को इंसान कहते हुए, जो इस समय भी इन गरीब मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करने पर तैयार हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो इस समय भी इन बेचारे मजदूरों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं ऐसे लोग। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हम सबको इस महामारी के संकट से बचाए, और मेरे देश के हर गरीब मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इस भूख की संकट से जूझ रहा हो, ईश्वर उसकी हर परेशानियों को दूर करे और उसको इस संकट की घड़ी में लड़ने की हिम्मत दे। और मैं आप सब देशवासियों से और मैं अपने देश की सरकारों से यह कहना चाहता हूं, यह अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन गरीब मजदूरों को इनकी अपने अपने घर भेजने की व्यवस्था करें, और इनकी भूख को मिटाने के लिए खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था करें, जिससे कभी भी भविष्य में हमें अपने देश में किसी एक मजदूर को भी मौत के मुंह में जाते हुए ना देखना पड़े। इस वीडियो को बनाने में मैं इतनी जगह भावुक हो गया था, क्योंकि जिस तरह आज इन गरीब मजदूरों की हालत हो रही है, इसको देखकर हर इंसान का हृदय कांप उठना लाजमी है। मैं आप सब देशवासियों से भी यह अपील करता हूं कि आप सब लोग भी अपने आसपास रह रहे लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाएं। जो मजदूर कहीं भी आपको मिले, उस मजदूर साथी को सबसे पहले खाना खिलाएं और उसको जहां तक जाना है उसके जाने के लिए व्यवस्था करें। और इतना तो हम इन मजदूरों के लिए कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम सब देशवासी एक घर की तरह हैं, जहां हर किसी की परेशानी अपनी परेशानी होती है। तो मैं आप सब लोगों से भी यह आशा करता हूं कि आप सब लोग भी मिलजुल कर अपने देश को इस संकट से निजात पाने में अपना पूरा योगदान दें और अपने देश के गरीब मजदूरों को भूखा ना मरने दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित की बात में, जनता के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।